छुआछूत, भेदभाव, हीन भावना की सोच, जल जंगल जमीन को हड़पने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है कि एकमात्र राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और इनका नाम था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के साथ भीलों की सेना थी और वो भीलों की सेना इस अरावली प्रवर श्रृंखला में गुरिल्ला युद्ध पद्धति को जानती थी। लेकिन आप महाराणा प्रताप की जयकारे लगा के भीलों के लोगों पे अत्याचार करते हो तो मेरी नजर में वो नहीं हो सकते। अगर ये अरावली नहीं होती हमें कई युद्ध हारने पड़ते। फिर शिरोमणि महाराणा प्रताप के साथ मिलके कंधा से कंधा मिला के हल्दी घाटी का युद्ध हो, दिवेर का युद्ध हो, जितने जो महापुरुष मैं जो मेरी बात कहना चाह रहा था कि हम एक तरफ गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित इस बात के लिए महसूस कर रहे हैं कि इस अरावली प्रवर श्रृंखला के अंदर बप्पा रावल से लगा के 800 ईस्वी से लेके 1600-1700 ईस्वी तक जो वो काल रहा, उस काल के दौरान जितने भी जो युद्ध हुए और युद्ध में भारी संख्या में हमारे पुरखों की सेना हुआ करती थी और कई बलिदान दिए, कई युद्ध जीते और उस बात के लिए हम गौरवान्वित महसूस करते। दूसरी ओर आज हमें पीड़ा है, आज हमें दुख है, तकलीफ है और इन दुख और तकलीफ के साथ गुस्सा भी है। और वो गुस्सा और तकलीफ इस बात का है कि क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास को इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखाने का जिस समुदाय का योगदान रहा और उस भील समुदाय के साथ आज इस क्षेत्र के अंदर छुआछूत, भेदभाव, हीन भावना की सोच, शोषण की नीति, एट्रोसिटी, हमारी बहन बेटियों के साथ गलत दुर्व्यवहार और हमारे जल जंगल जमीन को हड़पने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है। मैंने दो बात बोली कि हमें गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं। गौरवान्वित इसलिए महसूस हो रहे हैं कि क्षेत्र के इतिहास में जितने भी युद्ध हुए और युद्ध में कहे कि बप्पा रावल से लगा के महाराणा प्रताप तक, महाराणा कुंभा थे, महाराणा सांगा हो, इन सब के साथ भीलों की सेना कंधे से कंधा मिला के रही। उस बात पे गौरव है, हमें गर्व है। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि आज आजाद भारत में उस समुदाय के साथ हीन भावना की दृष्टि से देखा गया। आज क्या स्थिति बन रही है? मैं कुंभलगढ़, राजसमंद, गोगुंदा इस इलाके का कभी हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि आदिवासी समुदाय का सरपंच है, एससी समुदाय का सरपंच है, सरपंच तो भेड़ बकरी चला रहा है और कोई ठेकेदार सरपंच पंचायत चला रहा है। ये हालात बना रखे। कभी हम देखते हैं कि किसी घर के आगे से कोई निकली है आदिवासी और उसको मारपीट करके मार दिया जाता है। कभी हम देखते हैं कि छुआछूत, भेदभाव, शोषण की नीति से किसी के साथ एट्रोसिटी होती है। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि आप जिस इतिहास पे गर्व महसूस करते हो, उस इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में लिखाने का काम इसी समुदाय ने किया है। जो आज आप तौहीन की भावना से, हीन भावना से देखते हो, उसी समुदाय की वजह से आप गर्व महसूस करते हो। आज इस क्षेत्र का इतिहास इसलिए पूरे विश्व में जाना जाता है और उस पर गर्व महसूस किया जाता है। और इतिहास में यह कहा जाता है कि अकबर एक ऐसा आक्रमणकारी था कि पूरे देश के राजाओं को उसने अपने अधीन किया। पूरे देश के राजाओं को या तो युद्ध लड़के उनको हरा के अधीन किया,
या फिर वो स्वयं समझौते के तहत उनके अधीन चले गए। लेकिन हमारे इस मेवाड़ इस क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि एकमात्र राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और इनका नाम था महाराणा प्रताप। और इसीलिए इनको कहा जाता है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। और आज कहा जाता है कि एकमात्र राजा थे जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मैं आपके सामने सवाल करना चाहूंगा, कुछ बताना चाहूंगा कि क्या महाराणा प्रताप के पास ऐसी कौन सी सेना थी, ऐसी कौन सी तोपें थी, ऐसे कौन से हथियार थे कि पूरे देश के सारे राजाओं ने के पास नहीं थे, जिस वजह से वो हार मान के अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली? क्या ऐसा था? ऐसी कौन सी फौज थी, कौन सी तोहफे थी कि जो अकबर की सेना को भगाने में काम आई? कौन से ऐसे हथियार थे जो पूरे अखंड भारत के दूसरे राजाओं के पास नहीं थे? महाराणा प्रताप के साथ भीलों की सेना थी, और वो भीलों की सेना इस अरावली प्रवर श्रृंखला में गुरिल्ला युद्ध पद्धति को जानती, और गुरिल्ला युद्ध पद्धति से हमने खारवा से लगा के अधिकतर युद्ध जीतने का काम किया। महाराणा प्रताप के सामने कौन आया था? अकबर का सेनापति आया था जिसका नाम था मान सिंह। महाराणा प्रताप के दो भाई थे, शक्ति सिंह और जगमाल। महाराणा प्रताप के सगे भाई थे शक्ति सिंह और जगमाल। वो स्वयं अकबर के लिए मान सिंह से जाके मिल गए थे। महाराणा प्रताप के लिए इतिहास में कहा जाता है कि जंगलों में गए, घास की रोटियां खाई, भील समुदाय आदिवासी समुदाय के बीच में रहे। वो घास की रोटियां क्या थी? जो आज मिलेट्स बोला जाता है, रागी, बरी, मतलब कहा जाता है मिलेट्स। बाजार वाले लोग, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि मिलेट्स की रोटी खाओ, वही मिलेट्स थी, घास की रोटी। हमारा बाप दादा हमानी रोटी, कोरीनी रोटी, बाजरीनी रोटी, अणी रोटी खाता था। हम इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं, वीर विनोद में पढ़ते हैं कि महाराणा प्रताप जब जंगलों में या युद्ध की तैयारी के लिए या कहीं जाते थे, प्रवाह करते थे, ठहरते थे, तो इनके 4 प्रहर हुआ करते थे। 4 प्रहर मतलब चारों दिशा में उनके सैनिक पहरेदारी करते थे कि कोई दुश्मन आ तो नहीं रहा है। तो 3 प्रहरों में भीलों के सैनिक खड़े रहते थे और 1 प्रहरों में चुंडावत खड़े रहते थे। 4 दिशा में 4 प्रहर बना के रखते थे महाराणा प्रताप। तो 3 दिशाओं में भीलों के सैनिक खड़े रहते थे और 1 दिशा में चुंडावत के सैनिक खड़े रहते थे। महाराणा प्रताप के लिए जो भोजन के बारे में हम पढ़ते हैं, अगर कोई भील समुदाय का व्यक्ति भोजन बना के अगर सीधा लेके जाएगा तो वो किसी उनके जो जांच करने वाले रहते थे, कोई जहर तो नहीं मिलाया है। अगर भील समुदाय का व्यक्ति लेके आया है तो वो जांच नहीं कराते थे। और आज ऐसे संगठन जो महाराणा प्रताप की जयकारे लगाते हैं, हमें भी गर्व है महाराणा प्रताप पे, लेकिन आप महाराणा प्रताप की जयकारे लगा के भीलों के लोगों पे अत्याचार करते हो तो मेरी नजर में वो नहीं हो सकते। मेरी नजर में उनके तुम सम्मानजनक नहीं हो। और इसीलिए मेवाड़ का जो राज चिन्ह है, एक तरफ भीलों का सैनिक, एक तरफ राजपूत सैनिक खड़ा है। और आज क्या हो रहा है? महाराणा प्रताप के साथ उनके भाई शक्ति सिंह और जगमाल नहीं थे, उस समय भील आदिवासी खड़ा था उनके। और मैं आज तक का इतिहास उठा के देख लो कि सेना अधिकतर किस लिए भर्ती होती है? तनखा के लिए। तो मानसिंह की सेना हो या इस अखंड भारत की किसी भी राजा की सेना हो, औरंगजेब की सेना हो, अकबर की सेना हो, अधिकतर सेना तनखा पे आती थी। या किसी छोटे राजा की टुकड़ी आती थी तो वो जागीदारी मिले यूं करके आती थी।
लेकिन महाराणा प्रताप के साथ तनखा वाली सेना नहीं थी, स्वाभिमान वाली सेना थी, और वो अधिकतर भील समुदाय के साथी थी। क्योंकि तनखा वाली सेना होती तो हम हल्दीघाटी का युद्ध नहीं जीत पाते। स्वाभिमान के लिए लड़े थे, इस भूमि के लिए लड़े थे, और क्या स्थिति बना रखी है। अगर भील समुदाय हो, दलित समुदाय हो, इस क्षेत्र के अंदर रहने वाला कोई भी पिछड़ा समुदाय हो, अगर उनके साथ हीन भावना, उनके साथ शोषण की नीति करने वाला महाराणा प्रताप को सम्मान देने वाला नहीं हो सकता वो व्यक्ति। वो उसके नाम से रोटियां जरूर सेक सकता है। मेरी नजर में वो ऐसे लोग हैं, ऐसे संगठन हैं जो मान सिंह के सोच के लोग हैं, जो शक्ति सिंह और जगमाल की सोच के लोग हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं। हम सबका सम्मान करना चाहते हैं और जानते भी हैं और चाहते भी हैं, लेकिन खुद भी सम्मान प्राप्त करना चाहता है भील समुदाय। क्यों नहीं देना चाह रहे हो आप सम्मान इनको? आज इस क्षेत्र के अंदर जमीनें हड़पी जा रही है, लालच में शराब नशे पत्ते में डुबा के। कुंभलगढ़ इस राजसमंद की धरती पे अगर पिछले 20 साल का डाटा निकाल लिया जाए, 20 साल का डाटा निकाल लिया जाए, तो सैकड़ों आदिवासी भीलों की जमीनें हड़पी गई है, और उसमें अधिकतर काम पुलिस प्रशासन ने किया है बीच में दिलाने का काम। उदयपुर के अंदर देखा है, घटनाक्रम हुआ, हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, फंसाया, क्योंकि उसके हकदार थे, उन्होंने गुनाह किया था, उनको होना था, और उनके रिश्वत में क्या लिया? जमीन ही ली। ऐसे लोग वर्दीधारी जो सत्यमेव जयते की बात करते हैं, ये लोग ऐसे शोषणकारी सोच वाले लोग हैं। और ऐसी शोषणकारी सोच कहां से पनप रही है? ऐसी शोषणकारी सोच जहां से पनप रही है, वहां पर हम वार करना चाह रहे हैं, और उन्हें खान ने बंद करवाने काम करवा चाह भारत आदिवासी पार्टी। आज ही अरावली पर्वत श्रृंखला, एक बात हमें जाननी पड़ेगी, जितना खानवा से लेके दिवेर तक के युद्ध में भीलों का योगदान रहा, और पूरे अखंड भारत में गुरिल्ला युद्ध फेमस हुआ, और गुरिल्ला युद्ध शायद मेरी जो जानकारी के हिसाब से किसी भी राजा ने कहीं पर भी गुरिल्ला युद्ध नहीं अपनाया। महाराणा प्रताप के वक्त और महाराणा प्रताप से पहले कुंभा के वक्त से गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई गई, और उससे पूरे देश के राजाओं ने सीखा बाद में, और आज कई प्रशासन भी लोग सीखते गुरिल्ला युद्ध पद्धति क्या थी। तो जितना योगदान भील सैनिकों का रहा, इतना ही योगदान इन अरावली की पहाड़ियों का रहा। अगर ये अरावली की पहाड़ियां नहीं होती कि तो क्या आज इस मेवाड़ को कोई विश्व में देश में जानता? क्यों? क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला की भौगोलिक परिस्थितियां जो थी, वो मुगल सैनिक और मुगल के जो सेनापति लोग थे, वो इस भौगोलिक परिस्थितियों को नहीं समझ पाए, और इसीलिए वो जाल में फंसते गए और गुरिल्ला युद्ध के शिकार होते गए। गोहिल वंश, बप्पा रावल से अगर हम बात करें, 800 ईस्वी से बात करें, और विशेषकर मुगल काल की बात करें 1500-1600 ईस्वी से, तो जितने युद्ध हुए सारे के सारे अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच में हुए। खानवा का युद्ध हो, खमनोर का युद्ध हो, जितने युद्ध हुए कहां हुए? अरावली पर्वत श्रृंखला में। अगर ये अरावली नहीं होती तो शायद हो सकता है हमें कई युद्ध हारने पड़ते, और आज जिस गौरव के साथ हम तीर सीना तान के कह रहे हैं कि हम लड़ने वाले हैं और जीतने वाले, शायद नहीं कह पाए। लेकिन वर्तमान सरकार हमारी इस ऐतिहासिक भौगोलिक स्थिति या भौगोलिक जो क्षेत्र है, उसको भी खत्म करने के लिए कानून लाई है, जिसका विरोध अपन सब ने मिलकर किया। मैं बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच से, जिन्होंने मुझे जिता के लोकसभा में भेजा, और मैं अपने आप को गौरवशाली
महसूस करता हूं कि जब अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को फैसला दिया, मेरी जानकारी में 25-26 नवंबर के आसपास आया और 3 दिसंबर से मैंने लोकसभा में इसको लगाने का प्रयास किया और शायद 15-16 नवंबर के आसपास, दिसंबर के आसपास अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सरकार की सिफारिश पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उस फैसले का सबसे पहले विरोध करने का काम आपकी भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोज ने किया लोकसभा के अंदर। और मैंने आह्वान किया था, मैंने जितने जो क्षत्रिय संगठन बने हुए हैं उन सबसे आह्वान किया था कि अरावली को बचाना, क्योंकि अरावली में हमारे पुरखों का खून बहा हुआ है। यहाँ ये हमारे ऐतिहासिक पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां नहीं, पत्थर नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा था पार्लियामेंट के अंदर भाजपा के सरकार को कि आप इन अरावली, इन पहाड़ी जल जंगल जमीन को आप संसाधन मानते हो, हम इनको पूर्वज मानते हैं, अपना देवता मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? डोंगरा ही, ये पहाड़ है, ये नदियां हैं, इनको अपन क्या मानते हैं? पूर्वज मानते, देवता मानते हैं। अपन कोई शुभ काम करने के लिए जा रहे हैं, अगर किसी की बारात जा रही है, बीच में नदी पड़ती है, तो रोक के अपन नारियल फोड़ते कि नहीं फोड़ते? आज फोड़े कि नहीं फोड़े? आपने फोड़े? अगर हम कहीं जा रहे हैं और विशेषकर जब शादी के लिए जाते हैं तो बीच में कोई नदी आती है तो वहां रोकते बारात रोक के इस नदी के दर्शन करते हैं, आराधना करते हैं, नारियल अगरबत्ती लगाते हैं, फिर जाते हैं। तो ये भारत आदिवासी पार्टी इस प्रकृति को, जल जंगल जमीन को पूर्वज मानती है और ये तानाशाही सरकारें इस जल जंगल जमीन को क्या मान रही है? संसाधन मान रही है और संसाधन मान के बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने का काम करती है। अरावली के लिए जो कानून आया, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, इसको आपको समझने की जरूरत है। अगर ये अरावली नहीं रहती तो शायद भील समुदाय का अस्तित्व भी नहीं रहता। और भील समुदाय की अगर बात करें हम लोग, तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला जो गुजरा थे, इसके बाद विंध्याचल में टच में चले गए, महाराष्ट्र प्रदेश से इसी इलाके के अंदर है विशेषकर।